लोगों के आशियाने थे, घर थे और वो सारे घर पानी में जलमग्न हो चुके हैं। बारिश होता है तो बरसाती उड़ करके अपना जीवन बचाते हैं। विधायक जी एक दिन आए थे जी कि बोलो हम लोग जब क्रांति करेंगे तो ही कोई इस समस्या का समाधान सामने आएगा। देखिए सरकारी स्कूल है, वो स्कूल भी गिर गया। बाढ़ में तबाह होती जिंदगियां, बच्चों के डूबते भविष्य और लोगों के डूबते आशियाने और प्रशासन शासन नेता मौन। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं गोरखपुर अपडेट। इस समय गोरखपुर का दक्षिणांचल विधानसभा पड़ता है चिल्लू पार, और चिल्लू पार विधानसभा जो है पूरा का पूरा विधानसभा अगर इस बात कर रहा हूँ तो वो नदी के किनारे अपने स्टार्टिंग छोर से लेकर के और एंड छोर तक नदी के किनारे स्थित है। प्रायः हर साल की बात अगर की जाए तो हर साल यहाँ बाढ़ की विभीषिका बड़े पैमाने पर आती है। गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, लोगों के आशियाने, जो ये कहा जाता है कि कभी किसी जीवन को, किसी घर को बनाने में लोगों के सपने एक बार ज़िंदगी में घर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रायः गांव के गांव तबाह होते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ समाप्त होती हैं। लोग अपने आशियाने को ढूंढने के लिए, अपने जीवन को पूरा फिर से अपने स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं सड़क पर आ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। आक्रोश जिस प्रकार गांव के ग्रामीणों में देखा जा सकता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर गांव के लोग आए हुए हैं और अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गोरखपुर के दक्षिणांचल चिल्लू पार विधानसभा के बगहा दीवार में आज मैं आया हूँ, जहाँ पर बाढ़ की विभीषिका अभी अपने पहले शुरुआती दौर में है। बाढ़ की विभीषिका शुरुआती दौर में है और शुरुआती दौर में ही अगर मैं बात करूं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि अगर पीछे के दृश्य को आप दिखाएं तो यहाँ पर एक गांव कभी हुआ था जहाँ पर लोगों के आशियाने थे, घर थे और वो सारे घर पानी में जलमग्न हो चुके हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा सा कैमरे को जूम करेंगे अगर आप, तो पीछे देखेंगे कि एक प्राइमरी स्कूल है और वो प्राइमरी स्कूल आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चिक्कार मचा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग वही कर रहे हैं जो आज तक वो करते आए हैं। क्या करते आए हैं कि जब बाढ़ की विभीषिका होती है और अपने चरम पर होती है, लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर रही होती हैं, तो ऐसे में वो आते हैं और सिंचाई विभाग से लेकर के जो भी जिम्मेदार यहाँ पर हैं, वो केवल इस बात को दिखावा करते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए बढ़ रहा सामग्री लेकर के आया हूँ और कटान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस कटान को बचाने की कोशिश की बात अगर देखी जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत छोटे ठोकर बना दिए गए हैं। इस ठोकर का क्या औचित्य बनता है कि जो ये गांव जहां से पानी अगर आप देख सकते हैं उसके पीछे वहां से लेकर के और यहां तक के बीच में जो बीच का एक लंबा दूरी जलमग्न हुआ है, ये गाँव हुआ करता था और गांव के लोग किसी तरीके से अपने जीवन को बचाने के लिए यहाँ पर झोपड़ियाँ डाल करके रोड पर हैं। और सिंचाई विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? सिंचाई विभाग के लोग वही कर रहे हैं जो लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर के, नौजवान से लेकर के, माताएं, काफ़ी लोग, भारी संख्या में लोग हैं। और अगर इनसे छोटी छोटी बातों को अगर किया जाए तो बातें बहुत बड़ी होंगी, लेकिन ये बातें पहुँचेंगी कब? क्योंकि नेता अपना आकर के नेतागिरी करता है, वो जनता के मरहम लगाने का काम बस दिखावा करता है। जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो लोग आते हैं यहाँ पर और फोटो खिंचवाएंगे और दिखाएंगे कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को यहाँ से फ़ोन करेंगे और लोगों को दिखावा करेंगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन वास्तविक स्थिति यह होती है कि कितने खड़े होते हैं। अगर वो वास्तव में खड़े रहते तो शायद यह परिस्थितियाँ कहीं न कहीं रोक लगने की बात आती। मेरे साथ में गाँव के लोग हैं, चाचा जी हैं। क्या यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से ये बाढ़ की विभीषिका अभी शुरुआती दौर है बाढ़ का, जैसे बाढ़ आता है तो गांव के गांव पूरे मैरून हो जाते हैं। अभी ये शुरुआती दौर में ही स्थिति है कि अब केवल ये सड़क बचा हुआ है दोनों तरफ से। यहाँ पर जो है कि 3 किलोमीटर ये तो जल पूर्व नज़र में आएगा। इधर बढ़िया सीधे गौर, डेरवा और परसियाँ, ये सब गाँव जो है कि पीड़ित में आ जाता है। जैसे प्रायः आप लोग प्रधान से, अगर छोटे से स्तर से बात करें, बड़े स्तर तक प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख, विधायक, सांसद, सारे लोगों को जनता ही चुनने का काम करती है। क्या वो लोग यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ बता, आते हैं कि नहीं आते हैं? विधायक जी एक दिन आए थे जी, आया करके उधर कटान थी दक्षिण या लंगे, उस समय आकर के देख करके गए। उसके बाद से जो है कि फिर नहीं आए विधायक जी। इनका क्या नाम है, जिला परिषद में इनका क्या नाम है, जितेंद्र यादव, वो आते हैं, बराबर आते हैं। उनके जैसे नेता तो हम देखा ही नहीं। जी जी, बताइए, जैसे कि लोग आते हैं तो क्या जो आक्रोश आज आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यह आक्रोश आप लोग वहाँ पर दिखाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखा जाता है। क्या स्थितियाँ निकल करके आती हैं सामने? वो कुछ नहीं आ रही है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है हम लोग को। गाँव कट गया, अगली साल जो है कि नदी वो
वो जंगल नज़र में आ रहा है, वहाँ पर थी, वहाँ से काटते हुए आ गई, गांव को बचाया नहीं गया, सब रोड पर जनता आ गई। रोड पर जिंदगियां आ चुकी हैं, लोग तबाह पड़े हुए हैं। मेरे साथ में युवा हैं, युवा देश का भविष्य है, कर्णधार बनता है, लेकिन बातें कहाँ से कितनी निकल कर के आती हैं, ये बात इन सब समझने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि ये चीज़ें, आप लोग बचपन से यहाँ पर इस गांव में रह रहे हैं, बाढ़ की विभीषिका देख रहे हैं, यह चीज़ें अनवरत ऐसे ही चलेंगी या इसको कुछ करने के लिए, कुछ बदलाव के लिए युवा सोच की ज़रूरत है? युवा सोच की अगर आवश्यकता पड़ी तो अगर देखा जाए तो क्रांति युवाओं से ही आई है। और अभी तक लग रहा था कि हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे तो ही हो पाएगा, लेकिन अब यह भी लगने लगा है कि अब हम लोग जब क्रांति करेंगे तो ही कोई इस समस्या का समाधान सामने आएगा। जो आक्रोश आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों के द्वारा, माताओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, यही आक्रोश क्या आप लोग आने वाले नेताओं के सामने भी करते हैं या वाकई केवल मीडिया के सामने चीज़ें दिखाई जा रही हैं? जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के निजी विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी जो चिल्लूपारी के विधायक हैं और इस गोरखपुर के ही गृह जनपद के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ भी हैं और यहाँ के एमएलसी सांसद जो भी देखा जाए तो यहाँ चौपल इंजन का सरकार है, किंतु इस ग्राम पंचायत को बचाने के लिए हमको लग रहा है एक तुच्छ भी सरकार नहीं है। इस ग्राम पंचायत को लगभग पिछले वर्ष से देख रहे हैं, बचाने के लिए एक तुच्छ सरकार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के विधायक हो या एमएलसी हो या सांसद हो या यहाँ के मुख्यमंत्री को देखा जाए या प्रधानमंत्री को देखा जाए, यहाँ 5-5 इंजन का सरकार रहते हुए एक ग्राम पंचायत बगहा को बचाने का सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं। तो हम क्या उम्मीद करें इस सरकार से कि इस ग्राम पंचायत को आने वाले समय में कोई आर्थिक सहयोग या कोई इस ग्राम पंचायत को बसने के लिए ज़मीन या कोई इस ग्राम पंचायत वासियों और पढ़ने वाले युवाओं, किसानों को रहने के लिए घर दिलाने का कार्य कर सके। बड़ी बात यह समझ में आती है क्योंकि जिंदगियां किसी की एक राशन की बोरी, लाई और थैली और मच्छरदानी और प्लास्टिक पर सीमित नहीं होनी देनी चाहिए। जब चुनाव आएगा तो हम दौड़ा तो करना शुरू कर देते हैं, पार्टियों में बढ़ जाते हैं, गांव के लोग भी पार्टियों में बढ़ जाते हैं कि हम फला पार्टी के, हम फला पार्टी के, हम फला पार्टी के, लेकिन जब इस तरह की विभीषिका आती है तो फिर कोई पार्टी नज़र नहीं आती है, गांव के लोगों का व्यक्तित्व नज़र आता है। ये जो कार्य हो रहा है सरकार के द्वारा, यहाँ पर सिंचाई विभाग के लोग काम कर रहे हैं, ठोकर वगैरह सब लगा कर रहे हैं, ये केवल उनका काम तो समझ साफ दिखाने के लिए है ना, दिखाने के लिए, सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कटान कहाँ रुक पा रही है? आप दिखाइए, कटान कहीं रुक रही है? तो 1 साल से यही काम हो रहा है, साल खत्म हो गया और देखिए सरकारी स्कूल है, वो स्कूल भी गिर गया। इसका अस्थायी अगर बात किया जाता है, अस्थायित्व की बात की जाए तो क्या आप लोगों के हिसाब से इसका अस्थायित्व क्या होना चाहिए? किस तरह से काम होना चाहिए जिसका जो सरकार तक ये बात जाए कि सही मायने में काम इस तरह से होना चाहिए कि जिस पर ये बाढ़ की विभीषिका और कटान रुक सके? हम लोग साहब सोचे थे कि सरकार यदि वहाँ से ठोकर एक बंधा बना रही है पत्थर गिरा करके, तो नदी सीधा अपन रुख बदल के फिर घूम गई होती, लेकिन वो काम नहीं हुआ। ये झंगा पत्ता डालो, बस उसी में काम खत्म हो गया। ये बंधे बनाने की बात जो चल रही है, क्या प्रधान जी, जैसे सबसे छोटी आवाज़ अगर ग्रामीणों की उठाने की बात होती है तो प्रधान जी होते हैं, प्रधान जी तक ये बात आपने कहा था कि गांव के लोगों ने कहा है कि भाई यहाँ पर बंधा बन जाए तो बेहतर रहेगा? हाँ, बात हुआ था। क्या बात वहाँ तक बात पहुँची नहीं, वहाँ तक वो बंधा बनाने वाले आए नहीं। गांव करने से पहले सूचना दिया गया था कि वहाँ बंदा लग जाएगा तो नदी अपनी रूट बदल दी होती। अधिकारी जब यहाँ पर आते हैं तो क्या अधिकारियों से आप लोग मांग रखते हैं कि हाँ सर बंदा बनना चाहिए? हमने मांग खूब रखा कि गाँव को बचा लिया जाए। गांव कटने लग गया, जिन्होंने गांव कटने के बाद जो है कि इन्होंने काम चालू किया होता था, सड़क करने का नंबर नहीं आया होता। इन्होंने गांव जब कट गया तो लोग ढीले जा करके सो गए। जब नदी का कटाव होने लग गया तो फिर नेता अधिकारी जो भी लोग हैं अपना फूल पत्ता डाल करके नदी को रोक रहे हैं। कभी फूल और पत्तों से नदी रुकी है? केदारनाथ में पहले हुआ था जब कोई हुआ था कि नहीं हुआ था? पूरा इंडिया में है कि नहीं है? लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, ग्राम गोरखपुर में सबसे बड़ा क्षेत्र है ग्राम बाघा देवार है, लेकिन उसको रोका नहीं जा रहा। सब लोग आते हैं, हाँ हो जाएगा, और पता नहीं क्या होता है कि बीच में जा करके बंद हो जा रहा है। वास्तविक स्थितियाँ क्या ही कहें। सबसे बुजुर्ग बाबा जी हमारे पास में है, जितने लोगों को हमने आपसे परिचय कराया इनसे सबसे बुजुर्ग स्थिति में है, लंबी दौड़ यहाँ पर किए हुए हैं। आपके समय में यह बाढ़ की स्थिति कहाँ पर रहती थी? बाढ़ की स्थिति सब मन हर साल आवेले, ये बात नहीं है, थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा आवेले, लेकिन गांव कटने से मतलब सब निवासी जितने हैं सब पीड़ित हैं। झोपड़ी डाल कर किसी तरह से गुजारा करते हैं और बारिश होता है तो बरसाती ओढ़ करके अपना जीवन बचाते हैं। और इसके पहले भी ऐसी ही बाढ़ की स्थिति होती थी या इस बार इस तरह की 2-4 सालों से बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है इस तरह से? हाँ, बढ़ती जा रही है, ये कटान है। हाँ,
पर नदी पहले दूर रहे। अगर किसी के दर्द को समझना है साहब, तो जरा सा दर्द और पीड़ित के पास में आकर के उनके दर्द का मरहम बनने का काम करिए। अपने आलीशान बंगले से उतर करके, अपने आलीशान गाड़ियों से उतर करके, ये मेरी बातें उन सभी लोगों के सभी जिम्मेदार लोगों के लिए है, नीचे से लेकर के बड़े स्तर तक के सारे अधिकारियों से, विभाग के अधिकारियों से भी है, जरा सा इन पीड़ित लोगों के दर्द के मरहम की बात करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि कुछ बेहतर हो सके। अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद।